तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को हम लोग 100 पॉइंट अप क्लोज हुए थे बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट। लेकिन उसके बाद फिर ट्रम्प की तरफ से एक धमाका आता है और ट्रम्प ने 100% का टैरिफ चाइना पर लगा दिया है। आप लोग देखें तो डाउ जोन्स 800 पॉइंट डाउन, नेस्डेक 800 पॉइंट डाउन और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलमोस्ट 150 टू 200 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि कल हम लोग कहाँ ओपन होते हैं। ठीक है, अब देखना ये होगा कल हम लोग कहाँ ओपन होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जो यूएस में ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रम्प का 100% टैरिफ है चाइना पर, उसका चांस केवल 20 से 25% है असलियत में इम्प्लीमेंट होने का। ठीक है, बोल तो दिया है ट्रम्प ने कि भाई आपका जो है 1 नवंबर से 100% टैरिफ लग जाएगा, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन का चांस केवल अभी 20 से 25% है। तो अभी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश हो जाएगा। अभी हम लोगों को थोड़ा सा लेवल्स को फॉलो करना होगा। देखो, मैं आपसे यही बोलूँगा कि मंडे को जितना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो सकता है उतना ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाए, बहुत ही अच्छा होगा सबके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग देखें जो पिछले हफ्ते इतनी तेज़ी आई है, इस तेज़ी में जो है कैंडल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीन है। ठीक है, जैसे ये वाली तेज़ी थी, इसमें आप लोग देखें तो कैंडलों में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी, मगर ये जो तेज़ी आई है इसमें कैंडलों में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एफ आई आईज़ का डाटा तो देखो अभी भी एक्सट्रीमली शॉर्ट है, वो अभी भी 90% से ऊपर शॉर्ट है। लेकिन आप सब जैसे जानते ही हैं कि अब नवंबर जो मंथ है उसमें एक तो हमारी ट्रेड डील की बात होनी है, दूसरा बिहार इलेक्शन है। ठीक है, और तीसरा जो है दिवाली भी आने वाली है। ठीक है, बस कुछ ही दिनों में दिवाली भी आने वाली है और दिवाली वाले दिन आप लोग जानते हैं कि 100 पॉइंट का तो गैप अप तय ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, आप लोग बिल्कुल भी बायस ना हो। यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी बायस ना हो कि भाई अब ट्रम्प ने ये टैरिफ लगा दिया, अब तो सीधे 24,000, ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिए अब सीधे 27,000। ठीक है, तो ऐसे बायस ना हो। मैं आपसे पिछले हफ्ते भी यही बोला था कि अभी मार्केट में आप लोग ज़्यादा बायस ना हो और सिंपल लेवल्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, देखो फ्राइडे को क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ कैरी नहीं करना था। मैंने आपको सिंपली अपडेट कर रखा था कि हम लोगों को कुछ कैरी नहीं करना, बल्कि 25,300 रेजिस्टेंस था। ठीक है, इंट्राडे में देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ चल रही थी मार्केट में, लेकिन 25,300 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी। तो मैंने आपको बोल दिया था कोई भी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है बुक कर लो, कोई भी लॉन्ग पोजीशन है बुक कर लो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, अब क्या है कि देखो मंडे को एक बड़ा गैप डाउन हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ, एक बड़ा गैप डाउन हो जाए और मार्केट जो है ना 25,000 या 24,960 को टेस्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप लोग देखें यहीं पे मार्केट ने एक बेस लगाया था और फिर एक अच्छा खासा भी बाउंस दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन रहेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन रहेगा 25,050 से 24,960। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा मेरे हिसाब से। तो भाई गैप डाउन हो जाए और ये लेवल टेस्ट हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे जो भी शॉर्ट पोजीशन होगी एक बारी के लिए बुक करना चाहूँगा मैं। ठीक है, पर्सनली यहाँ पे जो भी शॉर्ट पोजीशन है एक बारी के लिए यहाँ पे बुक करना चाहूँगा। उसके बाद फिर मैं देखूँगा यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है क्या नहीं। यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, जो ट्रम्प और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग है वो है अक्टूबर एंड में। ठीक है, अक्टूबर एंड। वैसे तो देखो ट्रम्प ने बोला है कि अब मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ट्रम्प जा रहा है। ठीक है, ट्रम्प जा रहा है वहाँ पे साउथ कोरिया में, और वहाँ पे प्रेसिडेंट चाइना के भी आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे बातचीत होगी और कुछ पता नहीं। आप लोग जानते हैं ट्रम्प का
ये कभी भी बोल दे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बातचीत हो गई तो हम लोग 90 डेज़ के लिए डिले कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है वो कहते हटा नहीं रहे, 90 डेज़ के लिए डिले कर रहे हैं, मार्केट समझ जाएगी हाँ भाई कितना तुम्हारा ये टैरिफ है कितना नहीं है, हमें अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर ये समझ लो इस जोन से मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेने लग गई तो फ़ौरन आपको बाउंस दिखा देगा, पूरा जो है गैप फिल कर देगा, ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपको 10-12 दिन लगा दे, ठीक है, 10-12 दिन लगा दे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई ये शी जिनपिंग और ट्रम्प की जो मीटिंग है तब तक मार्केट ज़्यादा कुछ ना ही करे, ठीक है, ये भी हो सकता है। मगर ये है कि यहाँ से जो फर्दर फॉल है उसके लिए हमें देखना होगा कि क्या क्लोजिंग 24,960 के नीचे आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम ये जो अभी तक ट्रेंड लाइन चल रही थी ये देखिए, इसे फॉलो करते हुए हम लोग 24,700 तक आ सकते हैं, ठीक है, 24,700 तक। फिर हमें देखना होगा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या नहीं। अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर हम लोग 24,100 तक भी देख सकते हैं मार्केट को, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि सिंपल गेम प्लान रखिए, आप लोग ज़्यादा बायस ना हो कि भाई ऊपर चली जाए नीचे चली जाए, सिंपल गेम प्लान रखिए, मार्केट को फॉलो कीजिए, लेवल्स को फॉलो कीजिए, आप लोग सुखी रहेंगे। क्योंकि देखो न्यूज़ तो मार्केट में आती ही रहती है, कभी अच्छी आती है कभी बुरी आती है, लेकिन अल्टीमेट होता है प्राइस। तो अगर आप प्राइस को फॉलो करेंगे तो भाई आप सुखी रहेंगे, और बाकी जो है न्यूज़ को फॉलो करते रहेंगे तो भाई ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे कि कभी अच्छी आ रही है कभी बुरी आ रही है, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को एक तो इस जोन को फॉलो करना है, इस जोन में एक बारी के लिए शॉर्ट पोजीशन बुक करना पसंद करूँगा, ठीक है। दूसरा, अगर इस जोन के नीचे निकलने लगती है तो फिर 24,700 तक आ सकती है मार्केट, ठीक है। और तीसरा, जो ट्रम्प का टैरिफ असलियत में लगेगा या नहीं लगेगा, उसका चांस केवल और केवल अभी के लिए 20 से 25% है। तो ज़्यादा सीरियस ना हो, ये अभी तक एक शॉर्ट टर्म सेल ऑफ ही होगा अगर होगा तो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी ज़्यादा चांस नहीं है। अगर समझ लो चीज़ें और एस्केलेट होती है चाइना की तरफ से, चाइना ने कुछ कर दिया और एस्केलेशन, तो बात अलग है। लेकिन अभी जो चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है उसमें यही लग रहा है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि कोई किसी तरीके की नेगोशिएशन हो जाए, ठीक है। तभी आप लोगों ने अभी देखा क्रिप्टो में भी थोड़ा सा एक बाउंस आया है, ठीक है। क्रिप्टो में भी अभी थोड़ा सा एक बाउंस आया है। देखो ज़्यादा कोई बाउंस नहीं, एक छोटा सा बाउंस है, लेकिन मैं एक वैसे बात बता रहा हूँ। क्रिप्टो भी अगर आप लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर है, 1,10,000, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे चीज़ें हमें थोड़ा देखनी होंगी, यहाँ पे हम लोग जो है ज़्यादा बायस अगर हो गए तो मुश्किल हो सकती है। तो सिंपल है, जो चीज़ें बताई है उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो है न्यूज़ को भी देखिए कि भाई कुछ नया डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा। अगर कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो चांसेस यही हैं कि भाई ये बस एक पावर प्ले की तरह है कि ट्रम्प ने भी बोल दिया हाँ मैं ये कर दूंगा, चाइना ने भी बोल दिया हाँ मैं ये कर दूंगा, और आखिरी में दोनों हाथ मिला चुके हैं और दोनों की वापस फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है। वैसे मैं आपको सच बताऊं, पर्सनली तो मैं ये चाहता था कि भाई मार्केट अच्छा खासा अभी गिर जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं ये मार्केट अभी इस लायक नहीं है कि इसे बाय किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए खासकर, ठीक है। मगर स्विंग ट्रेडिंग इन सब के लिए कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट अभी इस लायक नहीं है। अगर ये यहाँ से 27,000 भी चली जाती है, मैं बोलता हूँ अगर ये यहाँ से 27,000 भी चली जाती है तब भी वहाँ से पिटना ही है, अल्टीमेटली से पिटना ही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आखिरी में फैक्टर इन होनी है। अगर यही बात होती है ना कि भाई अभी शॉर्ट टर्म के लिए देख लिया जाए तो वही बेटर रहता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हमें 25,000 का लेवल देखना है, 24,700 का लेवल देखना है, और ये देखना है कि भाई चाइना की तरफ से कोई रिटेलिएशन आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो चांसेस यही हैं कि ये जो टैरिफ है ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ये बस एक डराने धमकाने तक ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।